क्या बिहार के 12 प्रमुख जिलों की सूरत अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है? जरा सोचिए, अब जिस खेत या खाली जमीन को आज एक सामान्य ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाका समझ रहे हैं, आने वाले कुछ ही सालों में वहां चमचमाती चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, मॉडर्न टाउनशिप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और बड़े उद्योगों का एक पूरा जाल बिछ जाए। एक ऐसा आधुनिक शहर जिसके बारे में अब तक बिहार के लोग सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों में जाकर सपना देखा करते थे। लेकिन इस महायोजना के पीछे का असली सस्पेंस और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो सरकारी फाइलों के भीतर छिपा हुआ है। सरकार ने इतनी बड़ी सैटेलाइट टाउनशिप योजना का ऐलान तो कर दिया, लेकिन प्रस्तावित 5 टाउनशिप के लिए शुरुआत में एक भी जमीन मालिक ने आवेदन क्यों नहीं किया? आखिर क्यों जमीन के मालिक अपनी जमीनों को सरकार को देने से कतरा रहे थे? और कौन सी वो कागजी मशक्कत थी जिसने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा था? लेकिन रुकिए, क्योंकि अब सरकार ने इस पूरे सिस्टम का गियर बदल दिया है। एक ऐसा नया नियम और डिजिटल चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिसके बाद अब जमीन मालिकों को पटना के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे ही उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। आखिर क्या है ये सैटेलाइट टाउनशिप का पूरा मास्टर प्लान और कैसे इस बार जमीन मालिकों की चांदी होने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में आबादी का दबाव जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसने पुराने शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से जाम कर दिया। इसी समस्या का एक स्थायी इलाज ढूंढने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड ने एक बहुत बड़ी मुहिम को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सूबे के 12 प्रमुख शहरों के आसपास आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में भारी तेजी ला दी गई है। अगर उन भाग्यशाली शहरों की बात करें तो जिनकी किस्मत बदलने वाली है, तो इस लिस्ट में राजधानी पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, छपरा, सोनपुर और डेहरी शामिल हैं। इन सभी शहरों के बाहरी इलाकों में आधुनिक नागरिक सुविधाओं से लैस नए शहर बसाए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मुख्य शहरों पर से आबादी का बोझ कम होगा और इस नए इलाकों में वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेसवे, बेहतरीन रेलवे और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ नए उद्योगों और रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा किए जाएंगे। यानी बिहार का वो युवा जो रोजगार के लिए बाहर भागता था, उसे अपने ही जिले के बगल में एक नया औद्योगिक हब मिलने जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा अड़ंगा था वो था सरकार का पुराना ढर्रा। पहले के नियमों के मुताबिक अगर कोई जमीन मालिक टाउनशिप के लिए अपनी जमीन बेचने या देने का इच्छुक होता था तो उसे अपने जिले से चलकर पटना स्थित आवास बोर्ड के मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। दूर दराज के जिलों जैसे पूर्णिया, सहरसा या मुंगेर के गरीब रईतों के लिए पटना आकर कागजी कार्रवाई पूरी करना किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। यही वजह थी कि प्रस्तावित 5 टाउनशिप के लिए महीनों बीत जाने के बाद भी सरकार की झोली में एक भी आवेदन नहीं गिरा था। प्रोजेक्ट पूरी तरह लटकने की कगार पर था, लेकिन अब प्रशासनिक स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। जमीन मालिकों की इसी परेशानी को भांपते हुए आवास बोर्ड ने पूरी व्यवस्था को ही पलट दिया। अब किसी भी रैयत को पटना आने की कोई जरूरत नहीं है। संबंधित क्षेत्र के लोग अपनी नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय में ही बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक यानी MD के नाम सीधे अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। इस पूरी प्रक्रिया को बिचौलियों और दलालों से मुक्त रखने के लिए बेल्ट्रॉन की मदद से एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, जिसके बाद जमीन मालिक जो है वो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही अपनी जमीन से जुड़ा आवेदन सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। सरकार ने इस बार जमीन अधिग्रहण को लेकर किसी भी तरह की तानाशाही से बचने का रास्ता चुना है और रईतों के सामने 2 बेहद आकर्षक विकल्प भी रख दिए। पहला विकल्प होगा, अगर जमीन मालिक चाहे तो वो अपनी जमीन को एक निश्चित समय अवधि के लिए टाउनशिप विकसित करने वाली सरकारी या निजी एजेंसी को लीज पर दे सकता है। इसके बदले में जब वो आधुनिक शहर बनकर तैयार होगा और वहां जो भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल गतिविधियां होंगी, इस पूरी परियोजना में उस जमीन मालिक को बाकायदा एक तय हिस्सेदारी या पार्टनरशिप दी जाएगी। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई का एक जरिया बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर कोई जमीन मालिक इस लंबे प्रोजेक्ट या हिस्सेदारी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता और उसे तुरंत पैसे की जरूरत है, तो वो अपनी जमीन सीधे सरकार को बेच सकता है। इसके एवज में सरकार निर्धारित सरकारी नियमों और सर्किल रेट के अनुसार एक मुश्त बड़ा मुआवजा सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी। सरकार की तरफ से यह साफ भरोसा दिया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी रैयत या किसान के हक के साथ कोई समझौता नहीं होगा और पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। तो आप सरकार की इस सैटेलाइट टाउनशिप योजना और जमीन अधिग्रहण के इन 2 विकल्पों पर क्या सोचते हैं? क्या आपके जिले में भी इस योजना को लेकर कोई सुगबुगाहट है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।